बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मुल्की हालात के पेश नज़र अपनी क्लासेस को ऑनलाइन जारी रखने के लिए तैयार हैं, तो उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ तावन फरमाएंगे। तो हम आज 26 मार्च का लेसन देखेंगे। हमारा आज का SLO है आइडेंटिफाई प्लांट्स दैट ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स। तो हम डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में देखेंगे कौन कौन सी टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं। आज हम पेज 42 से रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। 26 मार्च 2026। तो वेजिटेशन इन टंड्रा है। तो आज हमने देखना है एक क्लाइमेटिक रीजन हमारे पास जो है टंड्रा है। इसमें आप देखें पिक के अंदर दिखाया गया है वेजिटेशन इन टंड्रा। ये इसको आप देखकर समझ गए होंगे ये पोलर रीजन है। यहाँ पे आइस शीट्स हैं, बर्फ़ की जो है शीट बनी रहती है। इसमें थोड़े से प्लांट्स ही ग्रो करेंगे, वो प्लांट्स ग्रो करेंगे जो इस इन्वायरमेंट में सूटेबल होते हैं, जिनको ये इन्वायरमेंट रास आ जाता है, मुनासिब होता है इनके लिए। टंड्रा मीन्स अ ट्री लेस प्लेन, कि ये वो इलाका है जिसमें दरख्त नहीं होते बल्कि छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होती हैं। टंड्रा इज़ अ लार्ज बैरन रीजन, ये एक बड़ा इलाका है, वो बंजर इलाका है विद लिमिटेड वेजिटेशन, जिसमें वेजिटेशन बहुत लिमिटेड होती है, कम होती है, इसमें ज़्यादा नहीं होते प्लांट्स। बिकॉज ऑफ वेरी कोल्ड टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ठंड रहती है और बहुत कम वेजिटेशन ग्रो करती है। द विंटर सीज़न इज़ लॉन्ग, और यहाँ पे विंटर सीज़न लॉन्ग होता है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड इज़ कवर्ड विद हार्ड एंड पैक्ड स्नो। जब विंटर सीज़न लॉन्ग होगा तो जिसकी वजह से साल में ना ज़्यादा टाइम इसमें बर्फ़ होगी और वो कवर्ड यानी पैक हो जाएंगे। ज़मीन ऐसे जैसे हमने बर्फ़ के साथ पैक की, उसके ऊपर शीट्स बन जाती है, लेयर बन जाती है बर्फ़ की। टंड्राज आर मोस्टली फाउंड बिलो द आइस कैप्स ऑफ द आर्कटिक सर्कल। अब इसकी लोकेशन बताई गई टंड्रा की, ये आर्कटिक सर्कल में होते हैं और आइस कैप्स के नीचे वाली साइड पे होते हैं। वेजिटेशन इन टंड्रा कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें किस टाइप के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं? ड्वार्फ श्रब्स, ड्वार्फ कहते हैं छोटे श्रब्स, झाड़ियाँ, मोसिस एंड सेजेस। सेजेस होते हैं ग्रास लाइक प्लांट, जिस तरह ग्रासेस हैं, कुछ ग्रासेस बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, आपको पिक में नज़र भी आ रही हैं। एंड ग्रासेस, यहाँ पे ड्वार्फ श्रब्स ग्रो करती हैं, मोसिस और सेजेस एंड ग्रासेस ग्रो करते हैं। लाइकन्स एंड मोसिस, लाइकन्स कहते हैं ये कम्बिनेशन होता है या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है फंगस एंड एल्गी का, जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। मोसिस ग्रो इन हायर माउंटेन्स, यहाँ पे जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनके ऊपर लाइकन्स और मोसिस ग्रो करते हैं। दैट कवर्ड विद स्नो एंड आइस, जो बर्फ़ और स्नो से ढके रहते हैं। वैरायटी ऑफ कलरफुल फ्लावर इज़ आल्सो फाउंड, यहाँ पे खूबसूरत फूल ही पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 20% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय टंड्रा, ज़मीन का 20% टंड्रा से कवर्ड होता है, यानी कि जो ज़्यादातर वेजिटेशन है टंड्रा की वेजिटेशन है, जिसमें आप पिक में आपको लाइकन दिखाया जा रहा है और इसके बाद ग्रीन मोस है। अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी है इसकी कि लाइकन और मोसिस ग्रो करते हैं हायर प्लांट्स पे। तो ये देखें प्लांट्स के साथ इनका कम्बिनेशन है फंगस और लाइकन का, जिसकी फंगस और एल्गी का, जिसके बाद ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनता है जिससे लाइकन कहते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन मोस है, ये हायर माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं कि पूरा जो माउंटेन है ना वो कवर्ड होता है ग्रीन मोस से, इसलिए वो माउंटेन ग्रीन कलर का शो होता है। अब नेक्स्ट है वेजिटेशन इन डेजर्ट्स। अब हमने जो देखनी है वेजिटेशन डेजर्ट में कैसी होती है। बच्चों आप जानते हैं कि डेजर्ट जो है ना, इसमें वाटर का जो है ना इतना ज़्यादा अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ प्लांट्स ही ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल कैक्टस के प्लांट ग्रो करते हैं। सो डेजर्ट्स आर मोस्टली फाउंड इन द टेम्परेट रीजन, ये मुतदर इलाकों में पाए जाते हैं डेजर्ट्स, पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। डेजर्ट्स आर एरियाज़ विद लो ह्यूमिडिटी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी या नमी बहुत कम होती है। दे रिसीव लेस दैन 10 इंचज़, यहाँ पे 10 इंच से भी कम बारिश होती है। अब 10 इंचज़ को हम बताएंगे सेंटीमीटर्स में, वो 25 सेंटीमीटर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रेनफॉल पर ईयर, के पूरा साल के हिसाब से जो एवरेज रेनफॉल है वो 10 इंच से कम होती है और सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है बारिश। सो यूजुअली दे एरिया इज़ करेक्टराइज बाय सैंड, अब यहाँ पे जो मट्टी होगी वो सैंड टाइप की होगी। कैक्टाई अदर सेक्युलेंट प्लांट्स, अब सेक्युलेंट प्लांट्स कैसे होते हैं?
दैट प्लांट्स कैन स्टोर वाटर फॉर देयर सर्वाइवल इन हॉट क्लाइमेटिक रीजन। ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करते हैं, इसलिए इनको सैकुलेंट प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैक्टस है। सो एंड ग्रासेस ग्रो इन हॉट डेजर्ट, और कुछ ग्रासेस हैं वो भी डेजर्ट्स में ग्रो करती हैं। तो ये वेजिटेशन हमने डेजर्ट में देखी। अब आप समझ गए होंगे कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट वेजिटेशन होती है। कैक्टस के प्लांट हैं, कुछ ग्रासेस हैं, अब हमने यहाँ पे देखे। उसके बाद हमने देखा टंड्रा के अंदर भी वेजिटेशन डिफरेंट है। यहाँ पे ज़्यादातर लाइकन है, मोसिस हैं, सेजिस और ग्रासेस ग्रो करती हैं। अब नेक्स्ट देखें, पेज 43 पे है आइस शीट्स। अब अंटार्कटिका इस आइस शीट दिखा रहे हैं आपको। तो मोर देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है ना ज़मीन कवर्ड विद आइस शीट से कवर है। करंटली मौजूदा दीज आइस शीट्स आर इन अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। ये आजकल कहते हैं ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाई जाती हैं आइस शीट्स, जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। दीज ग्लेशियर्स हैव नो वेजिटेशन। यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं करते बच्चे। वेजिटेशन आपको पता है कि ज़मीन का वो पार्ट या एरिया जिसके ऊपर प्लांट्स और ट्रीज़ ग्रो करते हैं। बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन आइस, क्योंकि आइस में कोई प्लांट ग्रो नहीं करता, दैट्स वाई दे हैव नो वेजिटेशन। यहाँ तक बच्चों आपकी रीडिंग थी। अब स्टूडेंट 42 पेज पे देखें। अब 42 पे देखें, न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी है। द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ द सहारा। बच्चों आपने इसको एज MCQs याद करना है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। एंड द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, जो सबसे ज़्यादा ठंडा डेजर्ट है, इज़ द अंटार्कटिक डेजर्ट। ये अंटार्कटिक है। इसमें दो बातें बताई गई हैं, दुनिया का सबसे गर्म तरीन डेजर्ट और सबसे सर्द तरीन डेजर्ट जो है, एक गर्म तरीन सहारा और सर्द तरीन अंटार्कटिक डेजर्ट है। इसको आपने एज MCQs याद करना है। पेज 47 पे आए। अब हम पार्ट डी से क्वेश्चन देखेंगे। ड्रा अ टेबल इन योर नोटबुक शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, सीजन एंड टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑफ टू मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अभी जो हमने आज वेजिटेशन पढ़ी है टंड्रा में और डेजर्ट में, इसमें से आप दोनों पे नोट लिखेंगे, चाहे आप इसमें से कुछ और भी कर लें। दूसरी तरफ हमने जो पहले पढ़े थे, तो इसमें आप आंसर के लिए लिखेंगे। ये पेज 40, 41 और 42 पे इसका आंसर है। अभी हम इसको देखते हैं बच्चों। पेज 42 पे इस D3 का आंसर है। तो यहाँ से आपने करना है वेजिटेशन इन डेजर्ट्स। तो यहाँ पे पहले इसका तारुफ करवाएंगे, इंट्रोडक्शन के बाद बताएंगे इसमें कौन कौन सी वेजिटेशन ग्रो करती है। देन आप इसमें वेजिटेशन इन टंड्रा में देखें, तब यहाँ पे भी आपने इसका पहले इंट्रोडक्शन करवाना है, देन आपने इसकी वेजिटेशन की बात करनी है। ठीक है, यहाँ तक इस D3 का आंसर है। 2 पॉइंट्स आपने करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास D4 है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड द अकरेंस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। तो इसका आंसर पेज 40 पे बच्चों हमने इसका फर्स्ट पार्ट पहले किया था, तो इसको आप आज हम लास्ट हाफ करेंगे। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे है पेज 40 पे। ये पूरा पॉइंट हमने इसका आंसर में मार्क किया था। आज हमने इसको हाफ याद करना है कि पहले हमने ये एनिमल हैबिटेट्स तक याद कर लिया था। अब अंडरस्टैंडिंग से लेकर वेदर इवेंट्स तक आप इसे याद करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो D3 का क्वेश्चन है बच्चों, इसको आज आपने फ़र्स्ट हाफ याद करना है। तो आज इसमें आप वेजिटेशन इन टंड्रा याद कर लें, बाकी जो होगा वेजिटेशन इन डेजर्ट हम इसको कल याद करेंगे। 6th क्लास आपने होमवर्क में 5 MCQs बनाने हैं। रीडिंग थे जो आज हमने रीडिंग की है, वेजिटेशन इन टंड्रा एंड वेजिटेशन इन डेजर्ट आइस शीट्स तक हमने रीडिंग की है। तो आप इसमें से 5 MCQs बनाएंगे और इस होमवर्क को आप लिखने के बाद अपना नाम, क्लास, सेक्शन ID लिखकर पोर्टल पे अपलोड करें, ताकि हम आपका काम चेक करें। बच्चों जो आपको सबक मिला है इसको अच्छे तरीके से याद करके लिखना है आपने, ताकि आपको सबक अच्छा याद हो जाए। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।